सो हेलो माय स्वीटीज एंड क्यूटीज, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द हिडन कूल माना को सीजन 1 के एपिसोड 8 को, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ब्यूटीफुल होने वाला है और उसे देखकर आपकी हंसी बिल्कुल नहीं रुकेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को करते हैं स्टार्ट। लेकिन रुको, उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की फनी और बेस्ट कॉमिक्स एक्सप्लेन होती रहेंगी। तो चलिए अब और ज्यादा बकवास नहीं करती हूँ और इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन को करती हूँ स्टार्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहां पर हमारी गुयू काफी ज्यादा घबरा जाती है और रोने लगती है कि उसने जियाओताओ के सिर पर कुछ मार दिया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। ये सब सोचकर हमारी गुयू काफी ज्यादा परेशान होती है और हम देखते हैं कि वहां पर कोई आता है और गुयू को इस तरीके से देखकर हंसने लगता है। ये हंसी की आवाज सुनकर गुयू उधर देखते हुए कहती है, आखिरकार वहां पर कौन है। हम देखते हैं कि गुयू की साइड वाली बालकनी में कोई खड़े होकर उसको देख रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि लियन रेन होता है, यानी जियाओताओ का बड़ा भाई, जो कि गुयू को इस तरीके से देख रहा होता है। लियन रेन को यहाँ पर देखकर गुयू कहती है, ओह तुम तो जियाओताओ के बड़े भाई हो ना, आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ये बात सुनकर लियन रेन कहता है, मैंने काफी ज्यादा आवाजें सुनी अपने कमरे से कि शायद बाहर कुछ हो रहा है, इसी वजह से मैं बाहर आया चेक करने की कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। फिर लियन रेन गुयू से कहता है, मुझे तुमसे दोबारा मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा, तुम जिंदा इंसान। ये बात सुनकर गुयू काफी ज्यादा घबरा जाती है और लियन रैन को चुप रहने के लिए कहती है। फिर गुयू आसपास देखते हुए कहती है, ओह शुक्र है कि आसपास कोई नहीं है, वरना तो कोई इस बात को सुन लेता। फिर गुयू आराम से लियन रैन से कहती है, जियाओताओ के बड़े भाई प्लीज मुझे गुयू बुलाओ और प्लीज मुझे ये जिंदा इंसान बुलाना बंद करो, ये काफी अजीब है, अगर किसी ने सुन लिया तो। ये बात लियन रैन काफी ध्यान से सुन रहा होता है। फिर लियन रैन गुयू से कहता है, तो प्लीज मुझे तुम लियन रैन बुलाओ और मुझे जियाओताओ का बड़ा भाई बुलाना बंद करो, ये काफी अनोइंग है। ये बात सुनकर गुयू चिढ़ते हुए कहती है, मेरी नकल उतारना बंद करो। लेकिन फिर गुयू कहती है, ठीक है मैं समझ गई, और लियन रैन ये सब देखकर काफी ज्यादा हंसने लगता है। फिर लियन रैन गुयू से कहता है, गुयू, जो सुनकर गुयू कहती है, हाँ बोलो क्या बात है। फिर लियन रैन काफी ज्यादा एलिगेंट वे में स्माइल करते हुए कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस एक बार ट्राई कर रहा था कि मैं तुम्हारा नाम किस तरीके से लूं। ये बात सुनकर गुयू सोचती है, ये तो काफी ज्यादा अजीब लगा, जब भी कोई मेरा नाम इतनी सीरियसली लेता है मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है। फिर गुयू घबराती हुई सोचती है, ओह नो, ये टाइम इन सब बातों का नहीं है। फिर गुयू सोचती है, मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि उस घूल को मेरी आइडेंटिटी के बारे में ना पता चले जब वो उठे, तो आखिरकार मैं ऐसा क्या करूं कि जियाओताओ को मेरे बारे में ना पता चले। तभी हम देखते हैं कि लियन रैन गुयू की बालकनी में कूदकर आता है और कहता है, आखिरकार तुम क्या सोच रही हो। लियन रैन को अपने इतने पास देख गुयू काफी ज्यादा घबरा जाती है। फिर लियन रैन कहता है, मुझे नहीं पता कि क्यों जियाओताओ एक जिंदा इंसान को इस मेंशन में ले आया है। फिर लियन रैन गुयू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा। ये बात सुनकर गुयू थोड़ी हैरान होती है। फिर गुयू सोचती है, देखने से ऐसा लगता है कि लियन रैन को ऐसा लगता है कि मुझे, यानी एक जिंदा इंसान को जियाओताओ इस मेंशन में लेकर आया है। फिर गुयू को सोचने लगती है। फिर गुयू सोचती है, ओ हाँ ये सही है। फिर गुयू शर्माते हुए लियन रैन से कहती है, जियाओताओ के बड़े, मेरा मतलब लियन रैन, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो। ये बात सुनकर लियन रैन खुशी खुशी कहता है, ठीक है, वैसे भी मैं कभी गर्ल्स को मना नहीं करता, आखिरकार तुम क्या चाहती हो मुझसे। फिर गुयू लियन रैन को अंदर रूम में लेकर जाती है, जहां पर जियाओताओ का बेड बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा होता है, जो देखकर लियन रैन अपने हाथ को उठाता है मैजिक करने के लिए। फिर लियन रैन अपने मैजिक से उस बेड को फिक्स करने लगता है, जो देखकर गुयू सोचती है, वाओ ये तो अमेजिंग है, जितने भी पीसेस इस बेड के हो चुके थे वे सभी रिस्टोर हो गए। ये सब देखकर गुयू काफी ज्यादा हैरान होती है कि लियन रैन ने बेड को बिल्कुल पहले जैसे कर दिया होता है। फिर लियन रैन गुयू से कहता है, आखिरकार ये कितना बदतमीज है, ये जागते हुए तो इधर उधर तोड़फोड़ करता ही रहता है, लेकिन इसको सोते हुए भी चैन नहीं है और ये सोते हुए भी हर चीज को तोड़ता फोड़ता रहता है। जो बात सुनकर गुयू थोड़ी हेजिटेट होती है, क्योंकि ये सब करा धरा तो हमारी गुयू का ही होता है। जो सुनकर गुयू मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, ये काफी ज्यादा तोड़फोड़ मचाता है।
फिर गु यू लियन रैन को एक कहानी बनाती हुई बताती है, जियाओ ताओ बहुत अच्छा है कि उसने मुझे अपने बेड पर सोने दिया और वो खुद ग्राउंड पर जाकर उस कारपेट पर सोने लगा। लेकिन सोते सोते जियाओ ताओ घूमते घूमते बेड के पास आया और उसने अपनी किक को बेड में मार दिया, जिसकी वजह से बेड टूट गया। और उसके बाद बेड के टूटने की वजह से बेड में से एक टुकड़ा निकला और जियाओ ताओ के सिर पर लग गया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। और ये कहानी हमारे जियाओ ताओ लियन रैन को बनाकर बता देती है ताकि लियन रैन को उस पर शक ना हो कि वो ही थी जिसकी वजह से जियाओ ताओ बेहोश हो गया। और हमारा लियन रैन भी बेचारा चुपचाप उसकी बातों पर यकीन कर लेता है और उससे कोई सवाल नहीं पूछता। फिर गु यू जियाओ ताओ को पकड़ते हुए सोचती है, आखिरकार लियन रैन ने मेरी बातों पर भरोसा कर लिया। फिर गुयू की नजर जियाओ ताओ के सिर की चोट पर जाती है, जो देखकर वो सोचती है, लेकिन जियाओ ताओ के सिर पर ये चोट लगी है मेरी वजह से। अगर वो उठा और उसने देखा कि उसके सिर पर चोट लगी है तो उसे पता चल जाएगा कि ये सब सच में हुआ था। फिर गुयू लियन रैन से कहती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी इफेक्टिव मेडिसिन है जिसकी वजह से जियाओ ताओ के सिर पर जो चोट लगी है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ये बात सुनकर लियन रैन जियाओ ताओ को देखने लगता है और उसे घूरने लगता है। फिर लियन रैन को सोचने लगता है। फिर लियन रैन जियाओ ताओ के पास आता है और उसके मुंह को पकड़ लेता है, जो देखकर गुयू थोड़ी हैरान होती है। फिर लियन रैन जियाओ ताओ के सिर पर किस करता है, जो देखकर हमारी गुयू काफी ज्यादा शर्मा जाती है और एकदम से चिल्लाती है। फिर लियन रैन गुयू को बताता है, जो रॉयल घोल्स होते हैं उनकी किस में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वे किसी भी चोट को जल्द से जल्द ठीक कर देते हैं और उसके होने का भी पता नहीं चलता। फिर उसके बाद लियन रैन गुयू से कहता है, तो प्लीज इसको एक सीक्रेट रखना। अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी चोट को हील किया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा करेगा और तोड़ फोड़ मचाना शुरू कर देगा। ये बात सुनकर गुयू शर्माती हुई कहती है, ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगी। फिर उसके बाद गुयू लियन रैन से कहती है, मैं उसे बिल्कुल भी इस बारे में नहीं बताऊंगी, तो तुम बेफिक्र रहो, ठीक है, और तुम्हारा शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर गुयू सोचती है, लियन रैन कितना अच्छा भाई है, तो आखिरकार जियाओ ताओ उससे इतनी नफरत क्यों करता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब भी रात हो रही होती है। तभी जियाओ ताओ को होश आने लगता है, जो कि हमारी गुयू भी नोटिस कर लेती है। फिर गुयू घबराते हुए जियाओ ताओ की तरफ देखते हुए कहती है, क्या जियाओ ताओ। फिर वो देखती है कि जियाओ ताओ को होश आने लगता है, जो देखकर गुयू सोचती है, ओ नो, ये तो उठने लगा। जियाओ ताओ को उठते हुए देखकर गुयू घबराने लगती है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। तभी लियन रैन अपने हाथ को जियाओ ताओ के पास लाता है और जियाओ ताओ के सिर पर जोरदार फ्लिक मारता है और उससे कहता है, बदतमीज कहीं के, अभी सोते रहो। और हमारा जियाओ ताओ, जो कि अभी होश में आने ही वाला था, दोबारा से बेहोश हो जाता है, जो सब देखकर हमारी गुयू चिल्लाते हुए कहती है, आप ये क्या कर रहे हो। तभी लियन रैन गुयू से कहता है, मैं नहीं चाहता कि इसको पता चले कि मैं हूँ जिसने इसकी चोट को हील किया है। ये बात सुनकर हमारी गुयू काफी ज्यादा हैरान होती है और चमकती आंखों से कहती है, आप सही हो, मैं समझ गई। फिर हमारा सीन मॉर्निंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियाओ ताओ अब भी सो रहा होता है। तभी जियाओ ताओ अपनी आईज को ओपन करता है। फिर जियाओ ताओ उठते हुए कहता है, ये बेड बिल्कुल ठीक है, ये टूटा हुआ नहीं है। फिर हमें वो बेड दिखाया जाता है, जो कि लियन रैन ने अपनी मैजिक से बिल्कुल ठीक कर दिया होता है। तभी जियाओ ताओ अपने सिर को टच करता है और उसे कुछ रियलाइज होता है। फिर जियाओ ताओ कहता है, मेरा सिर बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई भी और किसी भी टाइप का दर्द नहीं हो रहा। ये सब देखकर जियाओ ताओ सोचता है, क्या वो सब मेरा एक ड्रीम था या फिर वो एक रियलिटी थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गुयू आती है और चुपके से जियाओ ताओ को उठे हुए देख रही होती है। फिर गुयू जियाओ ताओ के पास आती है और हंसते हुए कहती है, योर हाईनेस, आप उठ गए। फिर गुयू जियाओ ताओ को देखते हुए सोचती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये उन सब चीजों को अपना एक ड्रीम समझेगा। और इधर जियाओ ताओ कल रात की बातों को याद करता है और सोचता है, मैं एक बार उसे टच करता हूँ, फिर ये क्लियर हो जाएगा कि वो वाकई में मेरा एक ड्रीम था या फिर रियलिटी। फिर उसके बाद जियाओ ताओ अपना हाथ गुयू की तरफ बढ़ाता है और गुयू देख रही होती है कि जियाओ ताओ ने अपना हाथ उसकी तरफ किया होता है, लेकिन हमारी गुयू कुछ भी समझ नहीं पाती। तभी गुयू उसका हाथ देखते हुए सोचती है, क्या इसे मुझसे कुछ चाहिए। फिर जियाओ ताओ गुयू से कहता है, जल्दी करो, अपना हाथ मेरे हाथ में रखो। ये बात सुनकर गुयू थोड़ी हैरान होती है और वो सोचती है, आखिर इसका मतलब क्या है। तभी गुयू सोचती है, आखिर ये मुझसे क्या चाहता है, क्या ये उसकी कोई ट्रिक्स हैं।
फिर जियाओ ताओ गुयू से कहता है, जल्दी करो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता। फिर गुयू अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगती है और कहती है, रुको रुको, 1 मिनट रुको। फिर गुयू अपनी पॉकेट में से कुछ निकालती है और जियाओ ताओ के हाथ में रख देती है, जो देखकर जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि गुयू ने और कुछ नहीं बल्कि एक कैंडी हमारे जियाओ ताओ के हाथ में रख दी होती है, जिस कैंडी को देखकर जियाओ ताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसका दिमाग खराब होने लगता है हमेशा की तरह। ये सब कुछ देखकर जियाओ ताओ अपने हाथ में उस कैंडी को क्रश करते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो। और ये सब देखकर हमारी गुयू दोबारा घबराने लगती है। तभी जियाओ ताओ एकदम से गुयू के हाथ को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन हमारी गुयू अपने हाथ को दूर करते हुए एक इनविटेशन निकालते हुए कहती है, मैं तो भूल ही गई थी कि जिंगजी ने एक इनविटेशन भेजा है आपके लिए। और हमारा जियाओ ताओ दोबारा से गुयू का हाथ पकड़ नहीं पाता। तभी गुयू जियाओ ताओ से कहती है, इसमें लिखा है कि यहाँ पर एक फेयरवेल बैंकेट होने वाला है, तो हमें रोजकोर्ट वापस जाना होगा दोबारा उस फेयरवेल बैंकेट को अटेंड करने के लिए। जो सब सुनकर जियाओ ताओ कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। फिर जियाओ ताओ सोचता है, वैसे चलो ठीक है, वैसे भी बैंकेट में मुझे काफी ज्यादा चांस मिलेंगे ये चेक करने के लिए कि गुयू तुम एक जिंदा इंसान हो या फिर नहीं। और यहाँ हमारी गुयू सोच रही होती है, मुझे पता था, इसे मुझ पर डाउट हो चुका है, मुझे किसी भी तरह बैंकेट में अवॉइड करना होगा इसे खुद को टच करने से। फिर उसके बाद हमारा सीन रोज कोर्ट पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो बैंकेट होने वाला होता है। फिर हमें बैंकेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी सारे घोस्ट तैयार शैयार होकर आए हुए होते हैं। फिर हमें हमारा हीरो यानी जियाओ ताओ दिखाया जाता है, जो कि काफी हैंडसम लग रहा होता है अपनी न्यू आउटफिट में, जिसको देखकर सभी फीमेल घोल्स पागल हो रही होती हैं और कहती हैं, लॉर्ड जियाओ ताओ, आप काफी ज्यादा हैंडसम हो। फिर हम देखते हैं कि काफी सारी फीमेल घोल्स जियाओ ताओ के पास आती हैं और उससे उसका डांस पार्टनर बनने के लिए पूछ रही होती है। और हमारा जियाओ ताओ बस उनकी तरफ देख रहा होता है और कुछ कहता नहीं है। तभी जियाओ ताओ की नजर गुयू पर पड़ती है और वो कहता है, ओह, तो वो वहाँ है। तभी जियाओ ताओ गुयू को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर हमें हमारी गुयू दिखाई जाती है, जो कि रेड आउटफिट में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और काफी ज्यादा चबी भी लग रही होती है। खुद को इतना ज्यादा मोटा देखकर हमारी गुयू शर्माती हुई कहती है, इस आउटफिट को पहनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने काफी ज्यादा वेट गेन कर लिया है, मैं काफी ज्यादा इसमें मोटी लग रही हूँ। तभी जिंगजी जियाओ ताओ से कहता है, योर हाईनेस, आखिरकार आप किस बारे में सोच रहे हो। जो सुनकर जियाओ ताओ कहता है, कुछ नहीं। फिर जियाओ ताओ सोचता है, मैं जल्द ही जान जाऊंगा कि गुयू, क्या तुम सच में एक जिंदा इंसान हो या फिर एक मॉकिंगबर्ड। फिर अनाउंसमेंट होती है कि बॉल स्टार्ट होने वाला है, तो सभी अपने डांस पार्टनर चुन लीजिए डांस करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि जियाओ ताओ गुयू को देखने लगता है, जो देखकर गुयू सोचती है, 1 मिनट, कहीं ये मुझसे तो नहीं पहुंचने वाला। तभी जियाओ ताओ गुयू पर पॉइंट करता है, जो देखकर गुयू हैरान होती है। फिर जियाओ ताओ कहता है, मैं चुनता हूँ अपने डांस पार्टनर के तौर पर इस। तभी इससे पहले कि जियाओ ताओ अपनी बात पूरी कर पाता, उससे पहले ही हमारी गुयू जिंगजी पर इशारा करते हुए कहती है, मैं अपने डांस पार्टनर के तौर पर जिंगजी को चुनती हूँ। ये बात सुनकर हमारा जियाओ ताओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका दिमाग दोबारा खराब होने लगता है। फिर गुयू कहती है, ओह, मैं तो बच गई, अभी मैं फंस ही जाती। तभी जियाओ ताओ जिंगजी को काफी ज्यादा गुस्से भरी नजरों से देखने लगता है और उसे काफी ज्यादा घूर रहा होता है, जो देखकर हमारा जिंगजी घबराते हुए सोचता है, हैं, आखिरकार योर हाइनेस मेरी तरफ इस तरीके से क्यों घूर रहे हैं। क्या वे मुझसे पूछने वाले थे उनका डांस पार्टनर बनने के लिए। जो बात काफी ज्यादा फनी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाओ ताओ वहाँ पर गुस्से में खड़ा रह जाता है और गुयू और जिंगजी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि जियाओ ताओ के पास काफी सारी फीमेल घोल्स खड़ी होती हैं, ताकि वे जियाओ ताओ की डांस पार्टनर बन सके। तभी उनमें से एक फीमेल घोल जियाओ ताओ से कहती है, योर हाइनेस, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहते हो। जो सुनकर जियाओ ताओ कहता है, नहीं, मैं किसी के भी साथ डांस नहीं करना चाहता। और फिर जियाओ ताओ उस लड़की को बिना देखे वहाँ से जाने लगता है और काफी ज्यादा इरिटेट लग रहा होता है। फिर हमारा सीन अंदर बिल्डिंग पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जियाओ ताओ जा रहा होता है और सोचता है, आखिरकार वो बदतमीज बर्ड कहाँ पर छुपी है मुझसे, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस है। फिर जियाओ ताओ अंदर बिल्डिंग में जाने लगता है ताकि वो गुयू को ढूंढ सके। तभी उसकी नजर जिंगजी पर पड़ती है, जो कि रेस्ट रूम जा रहा होता है। जिंगजी को इस तरीके से देखकर जियाओ ताओ सोचता है, आखिरकार ये यहाँ क्या कर रहा है, ये तो गुयू के साथ था।
तभी जिंगजी को रेस्ट रूम में जाते हुए देखकर जियाओताओ को एक मजाक सोचता है और वो सोचता है ये काफी ज्यादा अच्छा मौका है। फिर हम देखते हैं कि जियाओताओ उस रेस्ट रूम के पास जाता है जिसके अंदर अभी जिंगजी गया होता है और जियाओताओ अपनी मैजिक से उस डोर को लॉक कर देता है। फिर अंदर से आवाज आती है जिंगजी की, जो चिल्लाकर कहता है आखिर कौन बदतमीज है जिसने इस डोर को बंद कर दिया। मेरी अभी डांस परफॉर्मेंस है, मुझे जाना होगा, इसे खोलो अभी के अभी। और हमारा जियाओताओ वहाँ से हंसते हुए जाने लगता है जिंगजी को अंदर बंद करके। फिर हमारा सीन गोयू पर शिफ्ट होता है जो कि बैंक्वेट में अकेली होती है और जिंगजी का इंतजार कर रही होती है। फिर हमारी गोयू सोचती है आखिरकार जिंगजी अब तक यहाँ पर क्यों नहीं आया। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक घूल गोयू को देख रहा होता है। फिर वो घूल कहता है क्या कोइंसिडेंस है, देखो तो इस बैंकेट में एक जिंदा इंसान आई है। ये बात सुनकर वहाँ पर एक फीमेल घूल खड़ी होती है जो कहती है वैसे अगर तुम्हें पता हो तो सेकंड लॉ के हिसाब से जिंदा इंसानों की सोल को खाना फॉरबिडन है। ये बात सुनकर वो घूल कहता है लेकिन ये ह्यूमन वर्ल्ड नहीं है और वैसे भी ये जिंदा इंसान इस मेंशन में बिना किसी के परमिशन के घुस आई है तो उसकी सोल को खाना कोई क्राइम नहीं होगा। तभी हमें एक ड्रिंक दिखाई जाती है जिसके अंदर किसी ने एक मेडिसिन डाल दी होती है और ये मेडिसिन उसी घूल ने मिलाई होती है एक ड्रिंक में और वो कहता है मैं बस उस लड़की को यहाँ से एक अकेली जगह पर ले जाऊंगा जहाँ पर कोई भी नहीं होगा और फिर मैं चुपके से उसकी सोल को खा जाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि वो घूल काफी सारी ड्रिंक्स अपनी हाथ में लेकर गोयू की तरफ जा रहा होता है। तभी वो घूल गोयू को वो ड्रिंक देते हुए कहता है प्लीज ये ड्रिंक लीजिए, ये स्पेशल आपके लिए है। जो लेते हुए हमारी गोयू कहती है आपका शुक्रिया। फिर गोयू उस ड्रिंक को पीते हुए सोचती है ये जूस, ये ड्रिंक, ये वाकई काफी ज्यादा डिलीशियस है। घूल वर्ल्ड की ड्रिंक्स काफी ज्यादा डिलीशियस होती हैं। फिर हम देखते हैं कि गोयू उस पूरे जूस को पी जाती है। फिर गोयू को चक्कर आने लगते हैं और वो सोचती है पता नहीं क्यों लेकिन मुझे काफी ज्यादा डिजी फील हो रहा है। तभी वो घूल गोयू के पास आते हुए कहता है लेडी आपको देखने से ऐसा लगता है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। और हमारी गोयू को काफी ज्यादा चक्कर आ रहे होते हैं और उसको उसकी आवाज भी सही से सुनाई नहीं दे रही होती है। तभी वो घूल मौके का फायदा उठाते हुए गोयू को पकड़ते हुए कहता है क्या आपको मेरी कोई जरूरत है, क्या मैं आपकी कोई मदद करूं। और हमारी गोयू हाँफते हुए कहती है नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे छोड़ो। तभी वो घूल गोयू को पकड़ते हुए कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। तभी वहाँ पर किसी का हाथ आता है और उस घूल को गोयू से दूर करता है। फिर हम देखते हैं कि वो और कोई नहीं बल्कि जियाओताओ होता है और वो उस घूल का हाथ पकड़ते हुए कहता है वो मेरी डांस पार्टनर है, उससे दूर रहो, समझे। और हमारी गोयू भी जियाओताओ को वहाँ पर देख लेती है लेकिन हमारी गोयू काफी ज्यादा डिजी फील कर रही होती है इसीलिए उसे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा होता। जो सब देखकर वो सोचती है मुझे काफी ज्यादा बेहोशी हो रही है, मुझे कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। क्या ये इंसान, क्या ये जिंगजी है या फिर कोई और यहाँ हम जान पाते हैं कि हमारी गोयू इतनी ज्यादा डिजी फील कर रही होती है कि उसे जियाओताओ में जिंगजी दिख रहा होता है। फिर वो घूल जियाओताओ से कहता है योर हाइनेस आप इस लड़की के बारे में नहीं जानते। तभी वो घूल जियाओताओ से कहता है ये लड़की एक जिंदा। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बातों को पूरा करता जियाओताओ उसके हाथ को मरोड़ने लगता है जिसकी वजह से उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द होता है और वो रोने लगता है। और जियाओताओ काफी ज्यादा गुस्से में उसके हाथ को अब भी पकड़े हुए होता है और उसकी हड्डी ही तोड़ देता है। तभी जियाओताओ गुस्से में उस घूल से कहता है मैंने कहा ना ये लड़की मेरी डांस पार्टनर है, वो मेरी है, समझे। ये बात सुनकर और जियाओताओ को इतना ज्यादा गुस्से में देखकर वो घूल काफी ज्यादा कांपने लगता है। फिर वो घूल वहाँ से जाते हुए कहता है मुझे माफ कर दीजिए योर हाइनेस, मैं चलता हूँ। फिर जियाओताओ सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, जो सब कुछ रात हुआ था वो कोई मेरा सपना नहीं था बल्कि रियलिटी थी। फिर जियाओताओ गोयू को देखते हुए सोचता है तो गोयू तुम एक जिंदा इंसान हो। फिर जियाओताओ सोचता है पता नहीं कैसे लेकिन उस घूल को ये बात पता चल गई कि गोयू एक जिंदा इंसान है और न जाने अगर मैं यहाँ पर ना आता तो वो गोयू के साथ क्या करता। फिर जियाओताओ गोयू को अपने साथ ले जाते हुए कहता है मेरे साथ चलो। फिर हमारा सीन फॉरेस्ट पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जियाओताओ गोयू को अपने साथ लेकर आया होता है। फिर जियाओताओ सोचता है ये काफी ज्यादा डेंजरस है कि एक जिंदा इंसान मेंशन में आ जाए, वो भी बिना किसी की परमिशन के। मुझे जल्द से जल्द गोयू को रोज कोर्ट वापस ले जाना होगा इससे पहले कि किसी और को इस बारे में पता चले।
तभी हमारी गुयू जो कि अब भी नशे में होती है, वो जियाओ ताओ से कहती है, जिंगजी थोड़ा आराम से चलो, तुम काफी तेज चल रहे हो। ये बात सुनकर जियाओ ताओ को काफी ज्यादा इरिटेट फील होता है कि गुयू बार बार जियाओ ताओ को जिंगजी जिंगजी कहकर बुला रही होती है, क्योंकि हमारे जियाओ ताओ को पता नहीं होता कि गुयू अब भी अनकॉन्शियस है। फिर जियाओ ताओ पीछे गुयू की तरफ मुड़ते हुए कहता है, अभी तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? तभी जियाओ ताओ गुयू के फेस के पास अपना हाथ ले जाने लगता है और कहता है, हे मेरी बात सुनो तुम पागल बर्ड। तभी वो अपने हाथ से गुयू के फेस को टच करता है। फिर जियाओ ताओ गुयू का फेस अपनी तरफ करते हुए कहता है, अपनी आंखें खोलो और देखो मैं कौन हूँ। फिर हमारी गुयू अपनी आंखें सही से खोलती है, जो कि अब भी काफी ज्यादा नशे में होती है, और वो जियाओ ताओ को देखने लगती है। तभी हम देखते हैं कि गुयू को अपने नशे के चलते जियाओ ताओ के फेस में एक बकरे का फेस दिखाई दे रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा फनी चीज होती है। फिर हमारी गुयू जियाओ ताओ के सिर पर पैट करते हुए कहती है, वाओ ये कितना क्यूट बकरा है। ये बात सुनकर कि गुयू ने उसको बकरा बुलाया, जियाओ ताओ को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गुयू कहीं से एक टहनी उठा कर ले आती है और जियाओ ताओ के फेस पर उसे मारते हुए कहती है, लो मेरे प्यारे बकरे तुम्हें भूख लग रही होगी, लो पत्ते खाओ, लो खाओ खाओ। और हमारा जियाओ ताओ काफी ज्यादा इरिटेट फील कर रहा होता है और उसे गुयू पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। एक तो वो प्रिंस और ऊपर से हमारी गुयू उसे काफी ज्यादा ह्यूमिलेट कर रही होती है। तभी जियाओ ताओ गुस्से में गुयू का मुंह पकड़ते हुए कहता है, अभी के अभी मुझसे माफी मांगो, समझी। तभी हम देखते हैं कि जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जियाओ ताओ नोटिस करता है कि गुयू नशे में होती है। वो उसे स्मेल करता है और सोचता है, ओह तो इसको किसी ने हेलुसिनेशन दे रखी है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा हेलुसिनेशंस हो रही हैं। फिर जियाओ ताओ सोचता है, जरूर ये उस बेकार घोल का काम होगा, वो पागल। फिर गुयू जियाओ ताओ से कहती है, प्लीज रुक जाओ, मुझसे और ज्यादा चला नहीं जा रहा। फिर हम देखते हैं कि जियाओ ताओ गुयू के पास आता है और गुयू को पीछे से पकड़ लेता है। फिर जियाओ ताओ गुयू को गोद में उठाते हुए कहता है, अगर तुमसे चला नहीं जा रहा तो मत चलो, समझी। जो सुनकर हमारी गुयू कहती है, तुम्हारा शुक्रिया जिंगजी। और जिंगजी का दोबारा नाम सुनकर हमारा जियाओ ताओ काफी ज्यादा गुस्से में गुयू से कहता है, चुप रहो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियाओ ताओ एंट्रेंस को खोलने की कोशिश करता है ताकि वो गुयू को रोज कोर्ट वापस ले जा सके, इससे पहले कि बाकियों को पता चल जाए कि गुयू एक जिंदा इंसान है। फिर जियाओ ताओ उस एंट्रेंस को खोलते हुए सोचता है, आखिरकार ये एंट्रेंस क्यों नहीं खुल रहा, इस मेंशन का एंट्रेंस सील क्यों है। फिर जियाओ ताओ वहाँ पर उस एंट्रेंस को देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गुयू को होश आने लगता है, जो देखकर हमारा जियाओ ताओ सोचता है, तो आखिरकार ये उठ गई। फिर हम देखते हैं कि गुयू जियाओ ताओ को काफी ज्यादा इंटेंटली देखने लगती है और उसे घूरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि गुयू काफी ज्यादा हैरान होती है। फिर हम देखते हैं कि गुयू को नशे के चलते जियाओ ताओ के अंदर वो दिखाई देने लगता है, जो देखकर हमारी गुयू कहती है, वो तुम। ये बात सुनकर जियाओ ताओ गुस्सा करते हुए कहता है, मुझसे बात मत करो, और हाँ मैं तुम्हें बता दूं मैं जिंगजी नहीं हूँ। और यहाँ हमारा हीरो समझ ही नहीं पाता कि हमारी गुयू ने उसे वो बुलाया है, ना कि जिंगजी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि गुयू काफी टाइटली जियाओ ताओ को हक कर लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, वो आखिरकार तुम मिल गए। ये बात सुनकर हमारा जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी जियाओ ताओ गुयू से कहता है, एक मिनट, अभी तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया। फिर हम देखते हैं कि गुयू काफी ज्यादा रोने लगती है और जियाओ ताओ से कहती है, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, वो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। फिर उसके बाद गुयू जियाओ ताओ को काफी ज्यादा टाइटली हक करने लगती है, जो देखकर जियाओ ताओ कहता है, तुम पागल बर्ड, हिलना बंद करो। फिर हम देखते हैं कि गुयू जियाओ ताओ पर गिर जाती है और वो दोनों नीचे ग्राउंड पर गिर जाते हैं। और हमारी गुयू जो कि काफी ज्यादा खुश होती है कि उसे उसका बेस्ट फ्रेंड मिल गया, वो जियाओ ताओ को हक करते हुए कहती है, वो आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए, आखिरकार तुम कहाँ थे। और हमारा जियाओ ताओ भी काफी ज्यादा शर्माने लगता है। फिर हम देखते हैं कि गुयू जियाओ ताओ से कहती है, तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम अब भी वैसे ही दिखते हो जैसे तुम बचपन में दिखते थे वो। ये बात सुनकर हमारा जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर जियाओ ताओ कहता है, ऐसा लगता है कि अभी तक तुम्हारे ऊपर से उस दवाई का नशा नहीं उतरा है, तुम अब भी अपने कंट्रोल में नहीं हो। फिर गुयू जियाओ ताओ से कहती है, मुझे माफ कर दो वो, मुझे माफ कर दो, आई एम सॉरी। फिर हम देखते हैं कि जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है कि गुयू ने अभी उससे माफी मांगी, जो सुनकर जियाओ ताओ कहता है,
गुयू, आखिरकार तुम ये क्या कह रही हो? तभी गुयू रोते हुए कहती है, ये उस दिन के बारे में है जिस दिन तुम मुझसे लास्ट टाइम मिले थे। फिर उसके बाद हमारी गुयू काफी ज्यादा रोने लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दो गू, मुझे माफ कर दो। फिर हम देखते हैं कि हमारी गुयू बहुत ज्यादा फुटक फुटक के रो रही होती है और कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो कि मैंने काफी ज्यादा देर कर दी तुमसे माफी मांगने में। आई एम सॉरी वो, आई एम सॉरी। और हमारा जियाओ ताओ ये बातें सुनकर और गुयू को इस तरह देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो कुछ भी नहीं कहता। फिर हमारा जियाओ ताओ गुयू से कहता है, आखिरकार क्या ये वजह थी जिस वजह से तुमने अपनी जिंदगी को इतना ज्यादा रिस्क में डाला? फिर उसके बाद जियाओ ताओ गुयू को पकड़ते हुए कहता है, आखिरकार क्या तुम सिर्फ इस वजह से इस घूल वर्ल्ड में आई ताकि तुम उस बेकार से वो से माफी मांग सको? ये बात सुनकर हमारी गुयू काफी ज्यादा हैरान होती है और वो कहती है, क्या बेकार वो? लेकिन वो बेकार नहीं है, वो तो काफी ज्यादा काइंड है। उसने एक बार एक बिल्ली को भी बचाया था। वो काफी ज्यादा काइंड इंसान था। फिर हमारी गुयू काफी ज्यादा खुश होते हुए कहती है, इस दुनिया में उससे ज्यादा अच्छा इंसान कोई भी नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड वो सबसे ज्यादा काइंड इंसान है। ये बात सुनकर हमारा जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या काइंड इंसान? फिर हम देखते हैं कि गुयू की इन सभी हरकतों को देखकर और उसकी बातें सुनकर हमारा जियाओ ताओ काफी ज्यादा उदास हो जाता है और वो सोचता है, मैं सही था कि जिस इंसान को गुयू अब तक ढूंढ रही थी वो मैं नहीं था, बल्कि वो इंसान था जिसकी विश पूरी करने के लिए मैं ह्यूमन वर्ल्ड में गया था। फिर हम देखते हैं कि जियाओ ताओ इन बातों को सोचकर काफी ज्यादा उदास होता है और गुयू को इस हालत में देख रहा होता है। फिर जियाओ ताओ गुयू से कहता है, चलो वापस चलते हैं। और जियाओ ताओ हमें बताता है, आखिरकार वो टाइम आ ही गया जब मैं इन सभी चीजों को खत्म कर दूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट को देखकर जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे एल्टर घूल्स आते हैं और जियाओ ताओ से कहते हैं, योर हाइनेस, आप इस जिंदा इंसान को इस मेंशन से बाहर नहीं ले जा सकते। ये बात सुनकर जियाओ ताओ काफी ज्यादा हैरान होता है। फिर जियाओ ताओ उन एल्डर्स घूल से कहता है, आपको कोई भी अधिकार नहीं है मेरे बिजनेस में या फिर रोज कोर्ट के बिजनेस में कोई भी इंटरफेयर करने का, समझे? ये बात सुनकर वो एल्डर घूल जियाओ ताओ से कहता है, योर हाइनेस, क्या आप भूल चुके हो नेदर वर्ल्ड के रूल्स को? क्या आपको मुझे याद दिलाना पड़ेगा? फिर वो एल्डर घोल जियाओ ताओ से कहता है, और अगर आप उस लड़की को यहाँ से ले भी गए, फिर भी जब वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाने के बाद मर जाएगी और उसकी सोल दोबारा इस नेदर वर्ल्ड में आएगी तो हम उसकी सोल को यहाँ पर सील कर देंगे और उसे कभी भी दोबारा रिइंकार्नेट होने का मौका नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर जियाओ ताओ काफी ज्यादा हेजिटेट होता है और वो थोड़ा परेशान भी होता है। फिर उसके बाद वो एल्डर घोल जियाओ ताओ से कहता है, तो प्लीज आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो कि ऐसा कुछ हो तो हमें वो जिंदा इंसान अभी के अभी हमारे हवाले कर दो, यानी सैनेट को दे दो। तो इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में हम जानेंगे कि जियाओ ताओ आखिरकार किस तरीके से हमारी गुयू को बचाएगा इन लोगों से, और क्या ये सैनेट लोग जो कि बड़े घूल्स हैं, यानी जो कि रॉयल फैमिली के साथ ताल्लुक रखते हैं और सभी मामलों को हैंडल करते हैं और उनके खुद के कुछ रूल्स होते हैं, क्या उन रूल्स के चलते वे गुयू को अपने साथ ले जाएंगे और जियाओ ताओ कुछ नहीं कर पाएगा? अब हम देखेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या होगा जिससे जियाओ ताओ हमारी गुयू को बचा सकेगा। ये सब हम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और खाते पीते रहिए। बाय बाय।